आज की बड़ी खबर, इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर कई नए और सनसनीखेज खुलासे हुए। जीएसटी इंटेलिजेंस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के इतिहास में कानपुर जितनी रिकवरी कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में भी करोड़ों रुपए का कैश मिला, सोने के बिस्किट मिले, चंदन का तेल बरामद किया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कन्नौज वाले घर में जांच एजेंसी को एक सुरंग मिली। इस सुरंग में चंदन के तेल से भरे शीशियां ड्रम में छुपा कर रखे गई थी और पीयूष जैन के कन्नौज वाले ठिकाने पर जीएसटी इंटेलिजेंस की तहकीकात आज छठे दिन लगातार जारी है। जी हां, जीएसटी इंटेलिजेंस के मुताबिक पीयूष जैन ने टैक्स चोरी की बात स्वीकार कर ली है। पीयूष जैन को सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 132 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले ठिकानों से अब तक 211 करोड़ की कुल रिकवरी हुई है। इसमें 194 करोड़ कैश, 11 करोड़ का गोल्ड और 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल मिला है। कन्नौज के ठिकाने से अब तक तकरीबन 17 करोड़ कैश मिला है। 23 किलो गोल्ड जब्त हुआ है जिसकी कीमत तकरीबन 11 करोड़ रुपए है और कन्नौज से ही 6 क्विंटल चंदन का तेल भी मिला है जिसकी कीमत 6 करोड़ बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मशीनों के जरिए नोटों की गिनती हो रही है। इसके अलावा चंदन का तेल बरामद हुआ है, उसकी भी कीमत करोड़ों में है। सोने का जो हाल आप देखेंगे, इतनी क्वांटिटी में सोना, आपकी आंखें चौंधिया जाएगी, इतना सोना बरामद हुआ है। आप ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। सीबीआईसी के इतिहास में इससे बड़ी रिकवरी अब तक नहीं हुई है। जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड में हुई इस रिकवरी की कुछ नई तस्वीरें अब हम आपके सामने रख रहे हैं। इन तस्वीरों में नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। 500 रुपए के, 2000 के नोट के कितने सारे बंडल हैं। कुछ कैश बिखरा भी पड़ा है। ये सारे नोट कन्नौज वाले घर से बरामद किए गए हैं। कैश के अलावा गोल्ड के बिस्किट भी मिले हैं। ये गोल्ड तकरीबन 23 किलोग्राम का था। आप देखिए, कन्नौज वाले घर से जो गोल्ड की रिकवरी हुई है, एक गोल्ड का ये ब्रिक जो आप देख रहे हैं, 1 किलो का ब्रिक है। अब आपको पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में मिले तहखाने की भी तस्वीर दिखाते हैं। तहखाने के अंदर सुरंग थी और जीएसटी इंटेलिजेंस के मुताबिक सुरंग में चंदन के तेल से भरे हुए ड्रम रखे गए थे। हमें लगा था कि शायद शीशियों में होंगे, लेकिन करोड़ों का चंदन का तेल है, ड्रम में रखा गया था। सुरंग का इस्तेमाल गोल्ड और कैश छिपाने के लिए भी किया जाता है और इस पूरे के पूरे तहखाने से करोड़ों रुपए का चंदन का तेल, गोल्ड, कैश सब कुछ मिला। देखिए, तहखाने की तरफ जाते हुए सीढ़ियां आप देख रहे हैं। ये पीयूष जैन के घर का तहखाना, ये तहखाने की तरफ जाती हुई सीढ़ियां और इस सुरंग से होते हुए जैसे ही तहखाने में जाते हैं तो आंखें चौंधिया देने वाला सामान मिलता है। कैश मिलता है, चंदन का तेल मिलता है, सोना मिलता है। इसी तहखाने में सोना छिपाया गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीबीआईसी के अब तक के इतिहास में इससे बड़ी रिकवरी कभी नहीं हुई। पीयूष जैन ने कई तरीकों से एक खजाना छिपा कर रखा था। फिर चाहे दीवारों को के अंदर नोटों के बंडल चुनवाए गए हो, अलमारी में कैश रखा गया हो, बोरे में भर भर के नोट रखे गए थे, सुरंग में गोल्ड और चंदन का तेल रखा हुआ था, तो हर तरफ कैश ही कैश। पीयूष जैन के कन्नौज वाले जिस घर में कैश और सोने का ये जखीरा मिला, तहखाना मिला, ये सुरंग मिली, वो घर कैसा है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपके सामने रखते हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता की आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जरा आप देखिए, कैसे खजाना छिपा कर रखा गया था और पीयूष जैन ने इस बात को मान भी लिया है कि उसने टैक्स की चोरी की है। अभी तक की तहकीकात के मुताबिक ये मामला टैक्स चोरी का है। जीएसटी इंटेलिजेंस 31.5 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा रही है और जवाब में पीयूष जैन का कहना है कि वह सरकार को ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार है।
टैक्स की चोरी का मैटर है, टैक्स अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है। तो प्रेशर बनाकर आपने स्टेटमेंट दर्ज करा लिए, दबिश डाल दी। जो पैसा है उसके संबंध में जब लीगल प्रोसेस आएगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। तो रिकवरी तो इनके घर अब से हुई है ना पैसे? नहीं, देखिए अभी उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं, अभी ये उनका आरोप है। हम उस आरोप को अपना डिफेंस देंगे जब केस चलेगा। दौरान ये जी हाँ। अहमदाबाद भी जा सकते हैं क्या? अभी नहीं, जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्शन करेंगे हम। अभी नहीं जा सकते हैं। और जो हमारे को पेनाल्टी बनना है उस पेनाल्टी को देने का हमने एप्लीकेशन दी है कि साहब पेनाल्टी हमारे खाते से ले ली जाए, जो पैसा आपने सीज किया है। टोटल रिकवरी कितने की दिखाई है? टोटल रिकवरी इनके दिखाने पर हम नहीं जाएंगे। इनका कहना है कि 32 करोड़ की जीएसटी हमारे खिलाफ बन रही है चोरी। हमने 52 करोड़ रुपए के लिए लिख कर दे दिया है कि आप पेमेंट ले लीजिए हमारे खाते से जो पैसा आपने सीज किया है, और बैंक को भी इन्फॉर्म कर दिया है। पीयूष जैन के ठिकानों से सिर्फ कैश और गोल्ड ही नहीं मिला है, कई और संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कन्नौज में 7 प्रॉपर्टीज है, कानपुर में 4 प्रॉपर्टी है, मुंबई में 2 तो दिल्ली में भी 1 प्रॉपर्टी है। इतना ही नहीं, विदेश में भी प्रॉपर्टी है। विदेश में दुबई में 2 प्रॉपर्टीज का खुलासा हुआ है और इन सारी संपत्तियों की तहकीकात की जा रही है। कहां पर कितनी पीयूष जैन की संपत्ति है, कहां पर घर है, वो हमने आपको बताया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन 26 को गिरफ्तार किए गए, 27 दिसंबर को उन्हें जेल भेजा गया और अभी जांच इस मामले में जारी है, क्योंकि और भी कई खुलासे होने के आसार है। पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए पीयूष जैन के ठिकानों से मिले कैश पर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज रोज अपनी रैलियों में अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं और पीयूष जैन का समाजवादी कनेक्शन बता रहे हैं। लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे और इनको भय था कि अगर मोदी जी इन नोटों को चलन से दूर कर देंगे तो ये लोग अपने हाथ पर पटोला रह करके घूमते रहेंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर से रुचि कुमार है और कन्नौज से हमारे साथ पवन नारा जुड़ गए हैं। जितना कैश पवन, जितना सोना दिखाई दे रहा है, इतिहास में इतना सोना देखा नहीं गया। इस तरीके से कैश घर में छिपा के रखा गया हो। सीबीआईसी कह रही है कि इतनी बड़ी रिकवरी कभी नहीं हुई। अभी तक की जांच में क्या क्या चीजें सामने आई हैं? फिलहाल मीनाक्षी, कन्नौज से अपडेट ये है कि कन्नौज में 17 करोड़ कैश, 23 किलो सोना, 6 करोड़ के आसपास का सैंडलवुड ऑयल जिसको चंदन का तेल कहते हैं, इसके अलावा बहुत सारा केमिकल कंपाउंड मिला है। जो हमारी जीएसटी इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाना बाकी है कि आखिर वो कंपाउंड हैं क्या। यहां हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें एक तकनीकी क्लैरिटी देने के लिए कहा कि आप ऐसा मत बोलिए, इत्र वो है जो फूल से बनता है और ये जो शख्स हैं ये
केमिकल कंपाउंड में डील करते हैं, जो साबुन में, तेल में आप केमिकल एसेंस देखते हैं, खुशबू महसूस करते हैं, उसका व्यापार करते हैं। ये घर किलेनुमा जो आप घर देख रहे हैं, घर का पिछला द्वार है जो लगभग 22 फीट ऊंची दीवार है। और अक्सर हम आपको कहते हैं कि यहां की जमीनी तस्वीर आपको दिखा दें, लेकिन हमारे पास ज्यादातर जमीनी तस्वीर दिखाने की स्थिति यहां नहीं है। लेकिन एक डार्क कॉन्ट्रास्ट जिसको कहते हैं, बड़ा ही एक भेद आपको दिखाई देगा। यहां वो घर है जहां 23 किलो सोना, 17 करोड़ कैश मिले हैं। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहां एक डेयरी है और लोग सामने झुग्गी में रह रहे हैं। तो यह हिंदुस्तान की तस्वीर कही जा सकती है कि एक तरफ अकूक धन संपदा है तो दूसरी तरफ खुले आसमान झुग्गी में रहने वाला परिवार रहता है। और सबसे बड़ी बात, राशि से ज्यादा बड़ी बात यह है कि कन्नौज में जहां से राशि मिली है, एक तरफ धन कुबेर है तो दूसरी तरफ एक आम इंसान है। और ये राशि की बरामदगी काफी कुछ इशारे कर रही है, किस तरह से वेल्थ, अनअकाउंटेड वेल्थ को यहां पकड़ा गया है वो दिखाते हुए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रुचि भी जुड़ी हुई है। रुचि, कानपुर से कितनी बरामदगी हुई है? देखिए, कानपुर का जो घर है पीयूष जैन का, वहाँ से 177 करोड़ रुपया मिला है। मीनाक्षी, समझिए कि जो टोटल पैसा 195 करोड़ अब तक जीएसटी बता रही है, उसमें से 177 करोड़ रुपया कानपुर के घर से मिला है। और ये घरों में दीवारों के अंदर, फॉल सीलिंग के अंदर, अलमारी के अंदर छुपा के रखा गया था। अलग तरीके से घर बनाया गया था इतना कैश छुपाने के लिए। दीवारों को दूसरी तरह से डिज़ाइन किया गया था जिससे बाहर ये ना पता चल सके कि अंदर यहाँ पे कुछ अलमारी है या कोई चीज़ रखी हुई है। 177 करोड़ रुपया कैश यहाँ से मिला है। और जो 64 किलो सोना बरामद हुआ है अभी तक पीयूष जैन से, उसमें से आधा सोना कानपुर के इस घर से बरामद हुआ है। तो बड़ी बरामदगी कानपुर से है। और जीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि अभी बहुत सारे और भी जो पीयूष जैन के राज हैं वो खुलना बाकी हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉकर्स का पता चला है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का पता चला है। उन सब की जांच होगी तो और भी पैसा पीयूष जैन का सामने आएगा। मीनाक्षी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।